अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 22 जनवरी 2025 है। इस्लामिक तारीख़ के हिसाब से आज 21 रजब 1446 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने मुख्तलिफ मसनूआत के लिए हलाल सर्टिफिकेट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट में पुरजोर मुखालिफत करते हुए दावा किया कि मुख्तलिफ तंजीमें लोहे की सलाखों, सीमेंट और पानी की बोतलों के लिए भी सर्टिफिकेट जारी कर रही है और इससे लाखों करोड़ रुपए कमा रही है। हुकूमत ने यह भी दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेट की वजह से अशिया की कीमतों में इजाफा हो रहा है। उत्तर प्रदेश हुकूमत की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस BR गोई और ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच के सामने दावा किया कि हलाल सर्टिफिकेशन सिर्फ खाने पीने की अशिया तक ही महदूद नहीं बल्कि ये हर तरह की मसनूआत के लिए किया गया। उन्होंने कहा कि जहां तक हलाल गोश्त वगैरह का ताल्लुक है, किसी को कोई एतराज़ नहीं हो सकता, लेकिन ये इंतहाई हैरानकुन है कि सीमेंट, लोहे की सलाख और पानी की बोतल के लिए भी हलाल सर्टिफिकेट ज़रूरी है और इसके ज़रिए लाखों करोड़ का कारोबार खड़ा कर लिया गया है। जिक्र है कि उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 2023 में हलाल सर्टिफाइड मसनूआत की तैयारी, फ़रोख्त, ज़ख़ीरा करने और इसकी तकसीम पर फौरी तौर पर पाबंदी लगा दी थी। उत्तर प्रदेश के मथुरा की शाही मस्जिद ईदगाह कमेटी ने मरकज़ी हुकूमत पर संगीन इल्ज़ाम आयद किया है। कमेटी का कहना है कि मरकज़ी हुकूमत ख़ासतन इबादतगाह क़ानून 1991 के मामले में अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है। इस सिलसिले में मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अदालत उज़्मा में दाखिल अपनी अर्जी में मस्जिद कमेटी ने मुतालबा किया है कि अर्जियों पर जवाब देने से मुतालिक मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार को हटाने की हिदायत जारी की जाए ताकि केस आगे बढ़ सके। कमेटी ने दलील पेश की कि मरकज़ी हुकूमत ख़ासतन अपना जवाब दाखिल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से मुकदमात में ताख़ीर हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट और मारूफ शायर इमरान प्रताप गिरी को गिरफ्तारी से राहत देते हुए गुजरात हुकूमत और मरकज़ को नोटिस जारी किया है। और के इमरान प्रताप गिरी पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर फ़िरक़े वाराना मुनाफिरत को फ़रोग़ देने वाली पोस्ट की। इमरान प्रताप गिरी ने इस इल्ज़ाम से साफ इनकार किया और मुमकिन गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ओका और उज्जवल भगवान की बेंच ने इमरान प्रताप गिरी को इनकी दरख्वास्त पर राहत देते हुए गुजरात हुकूमत को नोटिस जारी किया है। बॉलीवुड सुपरस्टार और नवाब ऑफ फटोदी सैफ अली खान लीलावती अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए और बखैर आफियत अपने घर पहुंच गए। वो इसी फ्लैट में गए जहां इन पर 16 जनवरी की अलग सुबह हमला हुआ था। मीडिया में ये रिपोर्ट थी कि वो अपने किसी दूसरे फ्लैट में जाएंगे, लेकिन उन्होंने बांद्रा में वाक़ इसी फ्लैट को तरजीह दी। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने छठे दिन इन्हें घर जाने की इजाज़त दी, जिसके बाद इनकी अहलिया करीना कपूर सख्त सिक्योरिटी के दरमियान इन्हें लेकर रिहाइशगाह पर पहुंची। जब सैफ अस्पताल से निकले तो मीडिया के नुमाइंदों और इनके मदाहों की बहुत बड़ी तादाद अस्पताल और इनके घर के बाहर मौजूद थी। सैफ ने सभी का हाथ हिलाकर शुक्रिया अदा किया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक के बेलगावी में जय बापू, जय भीम और जय संविधान रैली से खिताब करते हुए बीजेपी और RSS को आइन जलाने और इसे ख़त्म करने वाली जमात करार दिया। बेलगावी में महात्मा गांधी के 26 सितंबर 1924 को कांग्रेस का ओहदा सदारत संभालने के 100 साल मुकम्मिल होने पर मुनक़िद अज़ीमुश्शान रैली में पार्टी के सीनियर लीडरान वज़ीर आला सिद्धारामैया, नायब वज़ीर आला DK शिवकुमार और पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए खड़गे ने कहा कि एक तरफ राहुल मुल्क को मुत्तहिद करने के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पदयात्रा की, दूसरी तरफ जनसंघ के बानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी लोगों से कहते थे कि हिंदुस्तान छोड़ो तहरीक में हिस्सा ना लें। इतना ही नहीं, उन्होंने बरतानवी गवर्नर को ख़त लिखकर कहा था कि अगर गांधी जी की इस तहरीक को कुचला नहीं किया गया तो बहुत बुरा होगा। कांग्रेस सदर ने भीमराव अम्बेडकर पर तबसरा के लिए मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने पार्लियामेंट में बाबा साहब की तौहीन की। हम सब इस तौहीन के खिलाफ एहतजाज किया और इनके इस्तीफ़े का मुतालबा किया। हमारा आज भी मुतालबा है कि अमित शाह को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने मुल्क के सभी कानून साज इदारों से 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान बनाने के ख्वाब को पूरा करने की सिमत में काम करने की अपील की। 85वें कुल हिंद प्रिसाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी तकरीब के मौके पर राजभवन में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मसनूई ज़हानत और दीगर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट दुनिया भर के कानून साज इदारों से आगे है।
अपने यहाँ पार्लियामेंट में एआई के इस्तेमाल से 22 में से 10 सरकारी ज़बानों में बैक वक्त तर्जुमा किया जा रहा है। जल्द ही ये सहूलत अरकान को तमाम बाएँ ज़बानों में दस्तियाब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की वाहिद जमहूरियत है जहाँ एआई की मदद से इतनी सारी ज़बानों का तर्जुमा एक साथ किया जाता है। हम सभी सरकारी ज़बानों में तर्जुमे की सहूलत दस्तियाब कराने की सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद की तहकीकात करने के लिए तश्कील करदा जुडिशल कमीशन और दीगर हुक्काम ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इस दौरान टीम ने मुकामी लोगों से बात की और गवाहों के बयानात भी दर्ज किए। पुलिस का दावा है कि तफ्तीश में इंकशाफ हुआ है कि बैरून मुल्क से तशद्दुद की साजिश की गई थी। तहकीकाती कमीशन में रिटायर्ड जज सोहन लाल, रिटायर्ड IPS अफसर AK जैन और रिटायर्ड IAS अफसर अमित मोहन प्रसाद शामिल हैं। दौरे से पहले टीम ने डिवीजनल और जिलाई सतह के अफसरान से मालूमात हासिल की। कमीशन ने कमिश्नर अंजया कुमार सिंह और DIG मुनीराज के साथ सर्किट हाउस में बातचीत की। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने पार्टी हेडक्वार्टर में धोबी बरादरी के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि धोबी बरादरी के कई सालों से कई मुतालबात है। आज मैं आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर और वज़ीर आला के उम्मीदवार की हैसियत से धोबी बरादरी के मुतालबात को तस्लीम करता हूं और ऐलान करता हूं कि अगर हमारी हुकूमत बनती है तो दिल्ली हुकूमत धोबी कम्युनिटी वेलफेयर बोर्ड तश्कील देगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि धोबी बरादरी में वक्तन फ़वक्तन कई मसाइल पैदा होते रहते हैं। धोबी बरादरी के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं जहां इनके मसाइल सुने जा सकें। अगर धोबी कम्युनिटी वेलफेयर बोर्ड बनता है तो ये एक ऐसा बोर्ड बन जाएगा जहां पूरी दिल्ली से धोबी बरादरी के लोग जाकर अपने मसाइल और तजावीज़ का इजहार कर सकेंगे। दिल्ली में मुस्तफ़ाबाद से मजलिस के उम्मीदवार ताहिर हुसैन की अबूरी जमानत की अर्जी पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एहसन अमानुल्लाह की बेंच ने दिल्ली पुलिस से जवाब तलब किया है। इस मामले पर आज फिर समाअत होगी। ताहिर हुसैन की तरफ से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल ने अदालत उज़्मा के सामने पुरज़ोर इस्तेदलाल पेश करते हुए अबूरी जमानत का मुतालबा किया। मध्य प्रदेश के भोपाल में पटौदी खानदान की 15,000 करोड़ रुपए की जायदाद जल्दी हुकूमत के कब्जे में आ सकती है। हुकूमत एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत इस प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकती है। दरअसल हाईकोर्ट ने इस प्रॉपर्टी पर 2015 से लगे स्टे को हटा दिया है। ऐसे में इस प्रॉपर्टी को दुश्मन की जायदाद समझा जा रहा है क्योंकि नवाब हमीदुल्लाह की बड़ी बेटी आबेदा पाकिस्तान चली गई थी। नवाब खानदान की औलाद सैफ अली खान और शर्मिला टैगोर समेत इस जायदाद पर दावा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदाकार सैफ अली खान, इनकी वालिदा शर्मिला टैगोर, बहनों सोहा और सबा अली खान के साथ ही पटौदी की बहन सबिया सुल्तान को हुक्म दिया है कि वह दुश्मन प्रॉपर्टी केस में अपील अथॉरिटी के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करें। लेकिन मुकर्ररा तारीख के अंदर किसी ने अपना मौक़िफ़ पेश नहीं किया। कोर्ट के हुक्म के बाद अब ये मामला हल हो गया है और इस जायदाद पर आयत पाबंदी हटा दी गई। अदालत ने 30 दिन का वक्त दिया था। 30 दिनों के अंदर अपील अथॉरिटी के सामने अपना केस पेश करने की हिदायत दी गई थी, लेकिन पटौदी ख़ानदान ने मुकर्ररा वक्त के अंदर अपना मौक़िफ़ रखा और ना ही कोई दावा पेश किया। हुकूमत अब इस जायदाद का सर्वे कराएगी। हुकूमत कानून पर अमल करते हुए इसे अपने कब्जे में ले सकती है। गुजरात के बेट द्वारका ज़िले में हुक्काम ने इस हफ्ते के दौरान तकरीबन 335 ढांचे बशमूल दरगाहों, मकानात और तिजारती इमारतों को गैर मिजाज कब्जा करार देते हुए मुनहदिम कर दिया। इलाका तकरीबन मुस्लिम बस्ती पर मुश्तमिल है। बेट द्वारका जजीरे के बालापुर गांव में गुज़श्ता हफ्ते से इनेदाम की एक बड़ी मुहिम चलाई जा रही है। गुजरात के वज़ीर दाखिला हर्ष सांघवी ने हुक्काम की तरफ से गिराए गए ढांचे की तादाद को उजागर करते हुए इनेदाम की वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। बेट द्वारका के एक मुकामी मुसलमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमने कर्ज लेकर घर बनाया था और मसाइल के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन अब इस सर्दी में हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। हमारा घर परमिशन से बनाया गया था लेकिन गिरा दिया गया। बेट द्वारका में गैर कानूनी कब्जे के नाम पर ऑपरेशन 8 रोज से जारी है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कोई सियासी पार्टी कायदीन इनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? इन्हें क्या करना चाहिए? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में शुरू किए गए तरक्याती प्रोजेक्ट्स और आइंदा शुरू किए जाने वाले
प्रोजेक्ट्स के लिए मरकजी बजट में तेलंगाना को 40,000 करोड़ रुपए की गुंजाइश फराहम करने का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया। मूसी रिवर प्रोजेक्ट, मेट्रो रेल की तोसी, फ्यूचर सिटी, रीजनल रिंग रोड, स्किल यूनिवर्सिटी की तामीरात के लिए फंड जारी करने पर जोर दिया गया है। मरकजी बजट में तेलंगाना के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ को रवाना किए गए। आइंदा 4 साल तक मरकज़ के हर बजट में इसी मुनासिबत से फंड्स मख्तस करने पर जोर दिया है। तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव हुनूस सियासी सरगर्मियों से दूर है। बीआरएस जराये ने बताया कि तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर जो इलेक्शन में पार्टी की शिकस्त के बाद से सियासी मैदान तकरीबन गायब रहे हैं। इम्कान है कि वो अपनी पुरस्रार खामोशी को मजीद कुछ अरसे के लिए जारी रखेंगे। बीआरएस के 2023 में तेलंगाना रियासती इंतखाबात में कांग्रेस से हारने के बाद केसीआर ने 2024 में एक बार बस यात्रा का ऐलान किया, जिसके बाद वो एक बार फिर अपनी सियासी नींद में चले गए। केटी रामाराव और हरीश राव अब तक पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, जो इस वक्त रियासत में अहम अपोजिशन है। केसीआर बमुश्किल अवामी तौर पर सामने आए हैं। एक बीआरएस लीडर ने नाम खुफिया रखने पर कहा है कि केसीआर ज़्यादा देर तक खामोश रहने वाले हैं ताकि अवाम मौजूदा बरसर इख्तिदार कांग्रेस से बीआरएस हुकूमत के दरमियान फ़र्क को समझ जाएं। केसीआर को अभी अवाम में आने की ज़रूरत नहीं है। इनकम टैक्स अहदेदारों ने तेलुगु फिल्मों के मशहूर प्रोड्यूसर और तेलंगाना फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सदर नशीन दिल राजू की क़यामगाह और दफातर पर दावे किए। इनकम टैक्स अहदेदारों ने पुष्पा 2 फिल्म के प्रोड्यूसर नवीन के दफातर पर भी दावे किए। बताया जा रहा है कि 55 मुख्तलिफ टीमों ने एक ही वक्त में 8 मुकामात पर दावे करते हुए बैंक मामलातों का जायजा लिया। जुबली हिल्स और बंजारा हिल्स में वाक़ दिल राजू की क़यामगाह के अलावा उनके भाई सुरेश और दुख्तर हंसिता रेड्डी के मकानात पर भी दावे किए। बताया गया कि धावा दिन भर जारी रहा, जिसमें कई अहम दस्तावेजात और बैंक अकाउंट्स के अलावा बैंक लॉकर्स के बारे में तफसीलात हासिल की गई। तेलंगाना हुकूमत को वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के इजलास में उस वक्त पहली कामयाबी मिली जब यूनिलीवर ग्लोबल कमेटी ने तेलंगाना में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम से इत्तेफाक करते हुए याददाश्त मुफाहिमत पर दस्तखत किए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने यूनिलीवर ग्लोबल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कामारेड्डी ज़िले में पाम ऑयल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और हैदराबाद में बॉटल कैप्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के क़याम की कामयाब तरगीब दी। यूनिलीवर दुनिया भर में FMCG ब्रांड्स के अशिया के लिए शोहरत रखती है और तेलंगाना में पहली मरतबा ये कंपनी अपने यूनिट कायम करेगी। पुराने शहर हैदराबाद में मेट्रो रेल के तामीरी कामों का आगाज़ हो चुका है। जिन मुतासरीन ने मुआवजा लेने से इत्तेफाक किया है, इन्हें मुआवजा फराहम करने के बाद इनकी जायदादों की इनदामी कार्रवाई शुरू हो गई। वाजरे की हुकूमत ने महात्मा गांधी बस स्टेशन तक चन्नानगुट्टा 7 किलोमीटर मेट्रो लाइन तामीर करने का फैसला किया है। 7 किलोमीटर तवील रास्ते से तकरीबन 1100 जायदादों के हुसूल अराजियात के तहत लेने का फैसला किया है और ये अमल मुख्तलिफ मरहलों में जारी है। हाल ही में कलेक्टर हैदराबाद ने 34 जायदादों के 21 मालिकीन में पहले मरहले के तौर पर चेक्स तकसीम किए। फी मुरब्बा गज अराजी के लिए 81,000 रुपये मुआवजा मुकर्रर किया गया। जिन लोगों ने इससे इत्तेफाक किया, इनमें मुआवजे की रकम बशकल चेक हवाले की गई और वो अपनी जायदादों को खाली कर रहे हैं, जहाँ इनदामी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। मोगलपुरा था अलीजा कोटले के रास्ते पर इस वक्त इनदामी कार्रवाई जारी है। महात्मा ज्योतिबा फूले प्रजा भवन में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में जुमला 5,736 दरख्वास्तें मौसूल हुई। महकमा पंचायत राज व देही तरक्की से मुतालिक 132, महकमा बरक़ी की 131, रेवेन्यू के मसाइल पर 43, प्रवासी प्रजावानी के सिलसिले में एक इंदिरा माँ मकानात स्कीम के लिए 5,332 दरख्वास्तें मौसूल हुई। दीगर महकमा जात से मुतालिक 97 दरख्वास्तें मौसूल हुई। रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर डॉक्टर चिन्ना रेड्डी, प्रजा पालना के खुसूसी ओहदेदार श्रीमती देवीवा ने इस प्रोग्राम में दरख्वास्तें वसूल किए। शहर हैदराबाद के इलाके टैंगमैन के करीब दरगाह में घुसकर शरपसंदों की जानिब से कुरान पाक के नुस्खों की बेहुरमती का वाक़या पेश आया। ज़राए के मुताबिक दरगाह हज़रत मोहम्मद ख्वाजा हसनुद्दीन क़ादरी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह में एक शरपसंद ने रात के औकात में दाखिल होकर कुरान पाक के नुस्खों और दीगर मजहबी किताबों की बेहुरमती की है। दरगाह कमेटी के जिम्मेदारों की जानिब से डुमलगुड़ा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। वाजरे के वक्तन फ़वक्तन शहर हैदराबाद के हालात को ख़राब करने की शरपसंदों की जानिब से मज़मूम हरकतें की जा रही है, लेकिन शहरियान हैदराबाद की जानिब से सब्र व तहम्मुल से इनको शिकस्त दी जा रही है।
मुतनाज़ा भारतीय जनता पार्टी के गोशामहल का रुकने असेंबली मलून राजा सिंह ने एक बार फिर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से नामपल्ली में मौजूद नुमाइश को शहर के मज़ाफ़ात में मुंतकिल करने का मुतालबा करते हुए एक नए तनाज़े को जन्म दिया। कुछ साल पहले आग लगने का वाक़या हुआ था और खुशकिस्मती से कोई जख्मी नहीं हुआ था। नुमाइश को मज़ाफ़ात में 100 एकड़ अराजी पर मुंतकिल किया जाए। राजा सिंह ने कहा कि किसी भी बड़े हादसे और जानी नुकसान का खतरा है। बीजेपी मलून रुकने असेंबली ने कहा कि हैदराबाद के मरकज़ में नुमाइश में आने वाले अफराद की बड़ी तादाद की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है। राजा सिंह ने यह भी कहा कि हैदराबाद में नुमाइश इलाके के आसपास मुख्तलिफ नामजद मुकामात पर हद से ज़्यादा पार्किंग फीस वसूल की जा रही है।